चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या फर्स्ट आपसे कह रहा है, हालांकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि गुण 50 को जो है 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब देखिए ये आपसे कह रहा है कि विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है और वो 7 संख्याएं होनी चाहिए जिनका जोड़ करने पर, और देखिए विषम ही होनी चाहिए, जिनका जोड़ करने पर हमारे पास में जो है गुण 50 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। किस तरह से, हमारे पास में जो है 7 कंटिन्यू जो है विषम संख्या होनी चाहिए और वो गुण 50 में से घटाने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें से भी आपको घटाना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे गुण 50 है, पहली विषम संख्या हमारे पास में है 1, घटाने पर कितना आ रहा है, गुण 50 में से 1 चला गया, 48 बच रहा है। अब क्या करो, 48 को इधर लिख दो, ठीक है ना, जो रिजल्ट आया है उसमें से इसके अगले अगले वाली जो विषम संख्या वो घटानी है। तो 1 के बाद में विषम संख्या आती है 3, तो रिजल्ट आएगा 48 में से 3 चला गया 45। अब जो रिजल्ट आया 45 उसमें से अगली विषम संख्या घटानी है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, इसमें से पहले विषम संख्या घटाई, जो रिजल्ट आया उसमें से अगली विषम संख्या घटाकर, यही प्रोसेस जो है आगे बढ़ते चले जाना है और जहाँ पर जीरो आएगा वहाँ पर रुक जाना है। और उसके बाद में सभी विषम संख्या को जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास में जो है गुण 50 आ जाएगा। देखो कैसे, अगली विषम संख्या होती है 5, तो 45 में से 5 चला गया, 40 बचा। अब यहाँ पर 40 है नया रिजल्ट, तो 40 में से अगली विषम संख्या 7, कितना आएगा, 33 आ जाएगा। उसके बाद 33 को यहाँ पर लिखो, 7 के अगली संख्या है 9, अब 33 में से हमारे पास में 9 चला जाता है तो कितना आता है, 24 आता है। अब हमारे पास में 24 है, 24 में से अगली विषम संख्या 11, तो कितना आएगा, देखो 3 और 1 13 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर 13, ये यहाँ पर आएगा। अब 11 के बाद में 13 कौन सी संख्या, अगली विषम संख्या 13 ही तो होगी, तो यहाँ पर देखो 0 आ चुका है। तो मैंने पहले ही बताया था जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर प्रोसेस हमारे को जो है रोक देना है। तो देखिए हमारे पास में इस तरह से प्रोसेस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी देखो गुण 50 जो है ना वो विषम संख्याओं के योग के रूप में आपको लिखना है। तो हम देखो कहाँ से कहाँ तक चले हैं, तो देखो 1 से लगाकर 13 तक चले हैं, क्योंकि जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर स्टॉप करना पड़ता है। तो इन सभी विषम संख्याओं को जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास में जो है 49 आएगा। तो देखो एक ऐसा जोड़ सकते हैं अपन, 1 3 5 7 9 11 प्लस 13, इन सभी को आप जोड़ के देख लेना, हमारे पास में 49 आएगा। अब देखो ये इसको संतुष्ट कर रहा है ना कि गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखो। तो देखो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 विषम संख्या है, इनका योग करने पर गुण 50 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको सेटिस्फाइड करवाना है। अगला वाला भी सेम ही है, तो यहाँ पर जो है इसको भी इस तरह से ही करेंगे। तो इसका जो सेकंड है वो हमसे क्या कह रहा है कि 121 को जो है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसका मतलब 121 अब जो है 11 कंटिन्यू विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे इसके रिजल्ट में से। तो पहली संख्या इसमें से घटाओ 1, तो 120 आएगा। अब 120 में से अगली विषम संख्या 1 के बाद में 3, तो कितना आएगा, 117। अब 117 में से जो है अगली विषम संख्या 5, वो घटाएंगे 112 आएगा। उसके बाद में 112 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 7, तो 105 आएगा। अब 105 में से जो है अगली विषम संख्या घटाएंगे तो 7 के बाद में कौन सी विषम संख्या होती है, 9 होती है, तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा। अगली विषम संख्या 96 में से घटाएंगे तो अगली विषम संख्या 11 है, 96 में से 11 चला जाएगा, 85 बचेगा। अब 85 में से अगली विषम संख्या घटाओ 13, तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब 72 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 15, तो कितना आएगा, 57 आ जाएगा। उसके बाद में 57 में से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे तो देखो 0 और कितना आएगा हमारे पास में ये 4, तो 40 आ जाएगा। अब 40 में से अगली विषम संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पर चेक करते हैं, 40 में से अगली विषम संख्या 17 के बाद में 19 होगी, तो घटाने पर कितना आएगा, 21। अब 21 में से अगली विषम संख्या 19 के बाद में 21 होगी, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर स्टॉप करने को कहा गया है। अब जो है हमारे को 121 के बराबर जो है 11 ऐसी विषम संख्याओं का योगफल लिखना है जिनको जोड़ने पर 121 आएगा। तो कितने थे, देखो 1 से लगाकर 21 तक आई है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, यानी इन सभी को जोड़ रहे हैं, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो 11 विषम संख्याओं को जोड़ने पर जो है 121 आ जाता है। यानी हमने जो है 121 को
11 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिख दिया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि विषम संख्या घटाते जाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको अगले वाली विषम संख्या से घटाते जाओ, और जहाँ पर जीरो आएगा वहाँ पर स्टॉप हो जाना है, और फिर जो है इन सभी का योग करके 121 के सामने लिखना है, यानी जो संख्या दे रखी है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।